अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आप लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि जी चोई साहब ये बताएं कि जनान खाना जेल जो है ना, इसका क्या सिलसिला होता है और ये जो ख़वातीन अंदर होती हैं इनको कोई सहूलियात मुयस्सर होती हैं। मर्दों की जेल और औरतों की जेल में क्या फ़र्क है, कैदी औरतें और हवालाती औरतें इनमें क्या फ़र्क है, और क्या इनकी इज़्ज़त और इनका जो है ना इनकी इज़्ज़त और इनसे कोई ऐसी कोई दरिंदगी या कोई जिनसी कोई तशद्दुद या इनको हरासा तो नहीं किया जाता जेलों के अंदर। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैंने चूँकि जेलों का विज़िट कई दफ़ा किया है तो जनान खाने को ना बड़ा बेहतर जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वहाँ पर जो ख़वातीन जाती हैं ना उनकी एंट्रेंस तो उसी जगह से होती है जहाँ से मर्द मुलजमान या जो है ना सुपरिटेंडेंट या दीगर अफसरान या मुलाकाती जो वीआईपी होते हैं तो सब वहीं से ड्यूटी से गुजरते हैं। ड्यूटी से ये ख़वातीन उन्होंने जाना होता है। इनकी तारीखें भी होती हैं। अब ज़्यादातर जो तादाद होती है ना, सबसे पहले तो ये नोट करने वाली चीज़ है, इनमें ज़्यादातर तादाद मनशियात की स्मगलिंग करने वाली औरतें और 302 के केस में जिन्होंने ज़्यादातर जो है ना अपने खामंद और अपने मजादी खुदा को कत्ल किया होता है आशना के साथ मिलकर ना। मर्द जो है वो किसी और जेल में यानी कि किसी और साइड पे होता है मर्दाना जेल में, और उसकी बीवी या उसकी बहन या उसकी जो मशूक होती है या महबूबा होती है वो जनान खाने में होती है। मैंने आपको आतिफ चौधरी के प्रोग्राम में ये बताया था कि हमने ये दौर भी देखा हुआ है कि एक सोशलिस्ट एक खातून है, गोगी बटनी उनका नाम है, सब्ज़ादार में उनकी रिहाइश है, और वो पब्लिक के लिए जो है ना बड़े उनके मामलात हैं और वो बड़ी सोशल वेलफेयर के काम करती हैं और बड़ी मशहूर व मरूफ और बड़ी सियासी समाजी शख्सियत हैं। वो गोगी बटनी जो कोट लखपत जेल के अंदर होती थी जनान खाने के अंदर, गालबन इनके ऊपर पुलिस मुकाबला या 302 का मुकदमा था, तो आतिफ चौधरी जो है ना वो भी कोट लखपत जेल के अंदर था। मैंने इस प्रोग्राम में आपको बताया था कि वो दीवार टाप कर जो है ना जनान खाने में चले जाता था। उससे गोगी बटनी को जो है ना अपनी वालदा बना रखा था, और सारी दुनिया को पता है, इसके तमाम दोस्तों को, तमाम अखबार को ये पता है कि ये गोगी बटनी सब्ज़ादार वाली को अपनी वालदा कहता था। अब वहाँ पर जाकर ये माँ के पास क्या करता था सारा दिन, या जिसको इसे माँ बनाया हुआ था वहाँ पे वो क्या लोग ये बताते हैं कि ये रंग रलियाँ मनाने के लिए आतिफ चौधरी वहाँ पर जाता था। खैर नादरीन, इसके अलावा जो है ना वहाँ पर ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ है। ये ख़वातीन जो है ना इनके ऊपर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। इनकी जो वार्डन होती है, इनकी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस वक्त तो रेहाना थी, बाजी रेहाना उनको सारी दुनिया कहती थी, बड़ी अच्छी वो एडमिनिस्ट्रेटर थी। उन्होंने ख़वातीन की जो है ना इनकी तरजीहात के लिए इनको फर्स्ट जो है ना ऑप्शन में रखा हुआ था, और वो तकरीबन जितनी भी मुलजमा और जितनी ख़वातीन वहाँ पर होती थी ना वो उनके रवैये से बड़ी ज़्यादा खुश होती थी। अब नाज़रीन वहाँ पे इन ख़वातीन को जो है ना हर चीज़ जो कच्चा राशन इनके पास इनको नहीं पहुँच सकता उसके ऊपर बड़ी ममानत है। और हमें एक दौर ये भी था कि वहाँ पे अगर कोई बंदा हमारा वाकिफ़ है, उसकी कोई अजीज़ या उसकी कोई आशना कोई खातून उसकी अंदर जनान खाने में है, तो आप यकीन करें कि वो अंदर से उनको ना कोई ऐसी इलीगल चीज़ें भी उनको दे देता था जो जेल मैनुअल में ख़वातीन के वार्ड में जा ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर खीरा नहीं जाने देते, मूली नहीं जाने देते, बैंगन नहीं जाने देते, और गाजर वगैरह या बड़ी मोमबत्ती जो है वो नहीं जाने देते। इस तरह की चीज़ें जो है ना जनान खाना वार्ड में ममनू हैं। अगर वहाँ पे कोई सब्ज़ी जानी भी है तो काट के भेजते हैं। ख़वातीन का आपको पता है कि वहाँ पे जिनसी हरास के लिए जो है ना इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सारे मामला जो है ना, चूँकि जेल वालों का तजर्बा ही बड़ा होता है, तो नाज़रीन वहाँ पे जो है ना एक टाइम पे ये भी सुनने में आया है कि कोई ऐसे सुपरिटेंडेंट होते थे जो रात को अपनी ड्यूटी के दौरान जो है ना किसी वो खातून को पुराना जानते थे, उनका ताल्लुक़ होता था, उसके साथ उनकी सलाम दुआ होती थी, वो उसको कह देते थे कि तुम रात को कहना कि भाई मेरी है ना प्रॉब्लम है, मैंने डॉक्टर को चेक करवाना है, कोई भी बहाना लगा देना। तो वो रात को जो ड्यूटी अफसर होता था ना वो वार्डन को कहकर जो है ना जो रात की ड्यूटी पे होता था वो अपने पास जो है ना दफ्तर बुला लेता था, और वहाँ पर वो सारी रात गुल्लू पापियाँ और रंग रलियाँ मनाते थे। ये बातें हमें वो ही मुलाजमीन बताते थे जो रात इनके मतहत ड्यूटी करते थे। आपको पता है ना, बात तो जो है वो कोई बंदा गवाह ज़रूर हो तो बात निकल जाती है। तो ये इस तरह के वाक़यात भी जो है ना जिनसी हरास के हमें सुनने में आए हैं। यहाँ तक भी सुनने में है कि बाज़ औक़ात कोई अगर किसी सुपरिटेंडेंट साहब का अगर कोई ऐसा कोई ताल्लुक बहुत ज़्यादा उस्तवार हो चुके हुए हैं
तो वो हर रोज़ हर रात एक खातून को जो है ना बाहर बुला लेते थे और उसे गपशप लगाते थे, या मौके की नज़ाकत से जो भी, या जिनसी हरास कर रहे ना उनको, या उनके साथ जो भी शैतानी खेल खेलना होता था ना वो खेल लेते थे। ख़वातीन मजबूर होती थी और वहाँ पर डेफिनेटली मर्द, अगर मैं तो आपको ये भी कहता हूँ वहाँ पे सारे मर्द भी गुनाहगार नहीं होते, मर्द भी बेगुनाह होते हैं, लेकिन ख़वातीन जो है ना इनकी बेगुनाह होने वाली तादाद बहुत कम होती है। क्योंकि ये आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि किसी औरत के ऊपर मुकदमा देना और उसको किसी 302 या किसी बड़े मंशियात के केस में प्लांट करना, मैं नहीं मानता कि पुलिस वाले औरतों के साथ इस तरह करते होंगे। औरत ज़्यादातर जो है ना वो जुर्म करके ही जेल के अंदर आती है, वरना उसके लिए रियायत का या नरम गोशा बाहर निकल आता है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि मैंने आपको वो तिब्बी की मुकदमेबार जो थी एक मैडम, मैंने उनकी बात सुनाई थी, वो ताश खेलने के लिए तिब्बी के पास जाती थी, और आप यकीन करें कि ये अनहोनी है, ये इम्पॉसिबल है। आप किसी बंदे से पूछ के देखिएगा, आप वो कहेगा कि ये गलत बात है, लेकिन ऐसे हुआ हुआ है। लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे ऐसे होता था कि नहीं होता था। वो डेली फ्लाश खेलने के लिए तिब्बी के पास जाती थी और चीफ को वो कह रही है, वो आप प्रोग्राम खोल के देखिएगा आप तिब्बी का, उसमें मैंने बताया हुआ को ताश खेल के दूर से लेकर आना, तिब्बी मेरे मुफ्तबरी से पैसे जीत जाता है, तो वो उसको रोकता नहीं था। मोर का वो सिगरेट पीती थी मैडम, और वो डब्बी उनके पास पड़ी है, मजाल है कि कोई अफसर उनकी तरफ देख भी जाए। इस तरह के दौर भी हमने देखे हैं। वहाँ पर बड़ी सफ़ेद पोश औरतों को भी मैंने देखा है, मैं जानता हूँ उनको, वो मजबूरन बेचारी हादसाती तौर पे दुश्मनदार हैं, वो अंदर चली गई हैं। उनका करैक्टर भी जो है उसके ऊपर किसी बंदे ने उंगली नहीं उठाई, हर बंदा उनकी तारीफ करता था कि ये मर्दों की तरह जो है ना जेल काट रही हैं। तो वहाँ जनान खाना जो है ना ये बहुत बड़ी जलालत है। तमाम ख़वातीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी काबू आती हैं ना, आप जुर्म करके काबू आती हो, तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि वहाँ पर जाके जो है ना आप ये जो आपकी ज़ुबान के चस्के होते हैं ना ये पूरे नहीं होने, और वहाँ पर सिर्फ आपको 2 टाइम की रोटी और तड़के के लिए जो है ना आपको जिनसी जो है ना ज़्यादती का निशाना बनाया जाएगा। अभी जेलों के अंदर वो हालात नहीं हैं, लेकिन बिगड़ते हुए तो पता नहीं लगता। मुझे ये बताएं, मैं आपको सुपरिटेंडेंट के इख्तियारात के बारे में बता चुका हूँ कि जेल का सुपरिटेंडेंट जो है ना वो एक मालिक होता है, पूरी जेल का जागीर होती है उसकी, वो जो चाहे कर सकता है। मैं कोट लखपत जेल के अंदर रहा हूँ, मैंने बड़े अजीबोगरीब किस्म के सुपरिटेंडेंट देखे। मैंने इस तरह के मैंने अफसरान के बारे में जान रखा है कि जो इस तरह के काम करते थे, लेकिन सारे नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना अगर हर बंदा इस तरह का हो जाएगा तो फिर जेल वालों के ऊपर से लोगों का एतबार भी तो उठ जाएगा। ये बस दाव लगे की बात होती है कि जेल के अंदर कोई माहौल उस टाइम पे इस तरह का बना होता है, कोई कैदी हवालात ख़वातीन इस तरह की आई होती हैं कि वो जो है ना बदोबदी वाला काम वहाँ पे सारा हो जाता है। तो ख़वातीन के लिए मैं जो एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जुर्म से इज्तनाब करें। ख़वातीन की कोई इज्जत नहीं है। वो जिस कैदी ट्रक के अंदर भी बैठी होंगी, हाँ अगर वो क्रिमिनल हैं या वो अगर नापाक औरतें हैं फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, मैंने जो बातें मेरे साथ, जो आप पूछते हैं खाना वो क्या खाती हैं, खाना वही खाती हैं जो दूसरी जेल के कैदी खाते हैं, जो दूसरे हवालाती खाते हैं। इनकी मुशक्क़त का आपने पूछा था, इनके लिए जो है ना मुल्तान जेल सेंट्रल जो है ना कैदी औरतों को वहाँ पे भेज देते हैं, और कैदी जो कपड़ा बनता है ना इसकी खड्डियों के ऊपर ये औरतें काम करती हैं। यानी मुल्तान जेल में कैदी कपड़ा तैयार होता है पूरे पंजाब की जेलों का, और ये ख़वातीन जो इनका चालान वहाँ पर भेज देते हैं, और ये कैदी कपड़ा जो तैयार होता है इसकी तैयारी के मराहल में जो है ना मुशक्क़त इनकी लिखी जाती है। यानी ज़्यादातर कैदी औरतें मुल्तान सेंट्रल में होती हैं, तो खाना इनको वही मिलता है। इनमें भी वो बी क्लास होती है, जिस तरह मर्द जो है मुजरम इनको मिल जाती है, तो इसी तरह इन ख़वातीन में भी बी क्लास लग जाती है। सिफारशी भी होती हैं, टैके से भी जेल काट रहे हैं, वेरी औरतें भी यहाँ जेल के अंदर रह के गई हैं, लेकिन चूंकि मैं उनको जानता नहीं तो मैं कोई ऐसी बात आपसे शेयर नहीं करनी चाहता जिसके साथ अनारकी फैले। लिहाजा जो मैंने सुना हुआ था मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप बताइए आपको प्रोग्राम कैसा लगा है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।